सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। टेंस बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, सभी कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है। और टेंस कभी भी आपको रूल्स पढ़ने से आएगा नहीं। जितनी ज़्यादा आप टेंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके टेंस के जो क्वेश्चन है वो क्लियर होंगे। और अब हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है सी डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर बिफोर सी मूव टू कनाडा। तो ठीक है, ये बात कर रहे हैं कि वो कनाडा जब गई थी तो उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो हमारा पास्ट का सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या आना चाहिए? हमारा आना चाहिए सी हैड टॉट इंग्लिश फॉर 10 years बिफोर सी मूव टू कनाडा। तो ये पास्ट परफेक्ट में जा रहा है सेंटेंस, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, हैड टॉट बाय द टाइम यू अराइव विद डैश डिनर। ठीक है, अगेन जो क्वेश्चन है हमें किसकी बता रहा है? फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि जब तुम आओगे उस टाइम तक हम क्या कर रहे होंगे? डिनर खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा जो सेंटेंस है ये जा रहा है फ्यूचर में। और फ्यूचर में किस में जा रहा है? फ्यूचर परफेक्ट में जा रहा है। तो फ्यूचर परफेक्ट का रूल क्या होता है? विल हैव फिनिश्ड। तो विल हैव में जाएगा। तो विल हैव कहाँ है? हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आएगा बाय द टाइम यू अराइव वी विल हैव फिनिश्ड डिनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा बोलता है दे डैश हेयर सिंस अर्ली मॉर्निंग। तो जो ये हमारा सेंटेंस है ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? ये पास्ट सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है, जो मतलब पास्ट में किया हो रहा था और अभी चल रहा है। वो बोलना चाह रहे हैं कि वो जो यहाँ पे वेट कर रहा है अभी भी कर रहा है, पर कब से कर रहा है? अर्ली मॉर्निंग से कर रहा है। पास्ट की बात हम प्रेजेंट में भी लेके आ रहे हैं। तो सिचुएशन में हमारा क्या बनेगा? अभी भी कर रहा है तो मतलब कंटिन्यूस में चल रहा है। और यहाँ पे हमारा देखो सिंस भी यूज हो रखा है, तो एक सेंटेंस किस में जाएगा? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारा क्योंकि सिंस या फोर भी यूज होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अगर आपको रूल पता हो तो हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, हैव बीन वेटिंग। तो दे हैव बीन वेटिंग हियर सिंस अर्ली मॉर्निंग। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है आई डैश टू द जिम वेयर द एक्सीडेंट हैपेंड। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा पास्ट की बात कर रहा है कि जब मैं जिम जा रहा था तब एक्सीडेंट हुआ था। मतलब हैपेंड है, देखो। ठीक है, वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, तो ये हमारा क्या है? पास्ट की बात कर रहा है कि जब मैं जा रहा था जिम जब एक्सीडेंट हुआ था। और ये पास्ट में भी क्या है? जब हुआ था, मतलब पास्ट में भी कंटिन्यूस में चल रहा है सेंटेंस हमारा, पास्ट कंटिन्यूस में। तो कंटिन्यूस का रूल आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है? वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये का हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो वॉज गोइंग करेक्ट हो जाएगा। आई वॉज गोइंग टू जिम व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है द मोमेंट आई सो हर आई डैश सी वॉज अपसेट। ठीक है, तो सेंटेंस किस में हमारा है? पास्ट में है। और पास्ट में भी क्या है? सिंपल में जा रहा है। कैसे? जब मैंने उसको देखा था तो मुझे लगा वो अपसेट है। ठीक है, देखा था में जा रहा है, तो था हमारा पास्ट में है। तो इसमें देखो अगर पास्ट सिंपल में है तो मैं क्या आना चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए आई के साथ। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? नो की हमारा होती है न्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिक्स पे चलते हैं। सिक्स बोलता है ही यूजुअली डैश टू वर्क बाय कार। ये हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है। हैबिचुअल एक्शन के केस में हमेशा हमारा क्या जाता है? सिंपल प्रेजेंट जाता है। सिंपल प्रेजेंट में हमारा जाएगा गो। तो और गो के साथ ही है तो एस या ई एस यूज होगा, तो ई एस यूज होता है गो के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ही यूजुअली गोज टू वर्क बाय कार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन हमारा बोलता है आई डैश माई होमवर्क बिफोर डिनर यस्टरडे। तो जो हमारा सेंटेंस है ये क्या बता रहा है? पास्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया था खाना खाने से पहले ही। कल की बात कर रहा है, कल, यस्टरडे।
तो अब पास्ट की बात कर रहे हैं और पास्ट में भी किस में जा रहा है हमारा सेंटेंस ये जा रहा है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट की हमारी सिचुएशन होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कहाँ है ऑप्शन नंबर बी में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट की कंप्लीटेड। तो एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन बोलता है द मूवी डैश बाय द टाइम वी रीच द थिएटर। तो ये बोल रहे हैं कि जो मूवी है वो स्टार्ट हो चुकी थी जब हम थिएटर में पहुंचे। तो पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, और पास्ट में भी हमारा किस में जा रहा है, पास्ट परफेक्ट में जा रहा है। पास्ट परफेक्ट का मैंने जैसे अभी आपको बताया क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो ये कहाँ है हमारे ऑप्शन नंबर सी में, ओनली ऑप्शन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड यूज है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, विल ही डैश द बुक द लाइट्स वेंट आउट। ठीक है, तो नाइन्थ क्वेश्चन जो है हमारा एक्शन शो कर रहा है। ठीक है, एक्शन शो कर रहा है वो भी कंटिन्यूस में। वो बोल रहा है कि ही डैश द बुक, वो पढ़ रहा था बुक को जब लाइट चली गई। तो कंटिन्यूस में पढ़ रहा था, कंटिन्यूस में चल रहा है। और कंटिन्यूस में भी कहाँ पढ़ रहा था की सिचुएशन आ रही है तो पास्ट में जा रहा है। तो पास्ट में जाने के लिए हमारा क्या होगा, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है। तो ही है तो ही के साथ हमारा वॉज जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन बोलता है सी डैश हेयर टुमारो एट 5 PM। ठीक है, फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहा है कि वो यहाँ पे होगा कल 5 बजे तक। तो फ्यूचर एक्शन के में तो हमारा विल पे जाएगा, और विल का है हमारा ओनली ए की क्वेश्चन में है, किसमें ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सी विल कम हेयर टुमारो एट 5 PM। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है वी डैश फॉर यू सिंस 4 PM। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट की, हाँ प्रेजेंट की बात चल रही है और कंटिन्यूस की बात चल रही है। और ये हमारा क्वेश्चन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंस भी यूज हो रहा है। सिंस जब भी यूज होता है और सिंस या फॉर तो कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाता है। तो बोल रहा है कि हम यहाँ पे अब तुम्हारा वेट कर रहे हैं 4 बजे से। ठीक है, तो कर रहे हैं कंटिन्यूस में चल रहा है। तो कंटिन्यूस में क्या सिचुएशन होती है, हैज या हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का रूल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है आई डैश द रिपोर्ट बिफोर ही आस्क्ड। ठीक है, मैं रिपोर्ट लिख चुका था जब उसने मुझसे रिपोर्ट के बारे में पूछा। तो लिख चुका था तो पास्ट में चला गया, और पास्ट में भी लिख चुका था। तो ये क्या किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, मैंने जैसे अभी बताया था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा करेक्ट, आई हैड रिटन द रिपोर्ट बिफोर ही आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13th क्वेश्चन पे। तो 13th क्वेश्चन हमारा बोलता है ही डैश ऑलरेडी व्हेन आई कॉल्ड। ठीक है, तो ये अगेन क्या है, ये हमारा पास के एक्शन के बारे में बता रहा है कि जैसे मैंने अभी बताया था मैं ऑलरेडी लिख चुका था जब उसने मुझे पूछा। ये भी वही बात है कि आई डैश, मैं चला जा चुका था ऑलरेडी व्हेन ही कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया। तो अगेन ये क्या पास्ट में, और पास्ट में भी किस पास्ट परफेक्ट का सिचुएशन जा रही है। तो पास्ट परफेक्ट का सिचुएशन क्या होता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये कहाँ है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन बोलता है द टीम डैश देयर स्ट्रेटजी बिफोर द मैच स्टार्ट। ठीक है, तो जो हमारी ये सिचुएशन है ये अगेन किसका है, पास्ट परफेक्ट का हमारा है। और पास्ट परफेक्ट का क्यों होगा, तो ये क्या बोल रहा है, तो टीम जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी अपनी स्ट्रेटेजी मैच स्टार्ट होने से पहले, तो कर चुकी थी। तो पास्ट में, और पास्ट में भी क्या हो चुका था। तो ये जाता है पास्ट परफेक्ट में। अगेन वही वाला हमारा रूल चलेगा जो मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में यूज हो रही है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा द टीम हैड डिस्कस देयर स्ट्रेटजी बिफोर द मैच स्टार्टेड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन हमारा बोलता है आई डैश अ नोवेल व्हेन ही नॉक्ड ऑन द डोर। तो इसमें क्या आएगा हमारा, तो बोल रहा है मैं पढ़ रहा था नोवेल को जब उसने नॉक किया गेट को। तो पढ़ रहा था मतलब कंटिन्यूस में चल रहा है, पर पढ़ रहा था भी आ रहा है। तो था के अकॉर्डिंग क्या होगा, पास्ट में जाएगा, पास्ट में कंटिन्यूस में जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूस का रूल क्या होता है, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई है तो आई के साथ वॉज जाएगा जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन सेकेंड, ओके क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है इफ शी कॉल्स डैश
इफ सी कॉल्ड आई डैश हर द मैसेज। ठीक है, तो बोल रहा है अगर वो मुझे बोलेगी तो मैं उसको मैसेज दे दूंगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर वो मुझे बोलेगी, तो ये भी क्या है, अगर वो मुझे बोलेगी तो मैं उसको मैसेज दे दूंगा इन फ्यूचर की बात कर रहा, तब दे दूंगा अगर वो मुझे बोलेगी। तो फ्यूचर में क्या जाता है, हमारा विल वाला केस जाता है। विल का है हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा क्या सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, इफ सी कॉल्स आई विल गिव हर द मैसेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन बोलता है ही डैश द बेस्ट एम्प्लॉयज अवार्ड ट्वाइस। ठीक है, उसने जीता 2 बार बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड जीता। तो ये प्रेजेंट में चल रहा है। प्रेजेंट में भी किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या सिचुएशन होती है, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो ही के साथ हमारा वॉज जाता है और वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे है, हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन बोलता है दे डैश इन न्यूयॉर्क फॉर 5 ईयर बिफोर शिफ्टिंग टू लंदन। ठीक है, जो हमारा ये सेंटेंस है पास्ट में जा रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है दे डैश इन न्यूयॉर्क फॉर 5 ईयर। वो न्यूयॉर्क में था 5 साल से, शिफ्ट होने से पहले लंदन। तो था, तो पास्ट में जा रहा है सिचुएशन। और पास्ट में भी हमारा कौन से केस में जा रहा है, ये जा रहा है पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या बोलते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ये क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, दे हैड अराइव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 5 ईयर बिफोर शिफ्टेड टू लंदन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, आई डैश दिस काइंड ऑफ फूड बिफोर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, एक फूड के बारे में बात कर रहा है कि मैंने इस तरह का फूड पहले कभी नहीं खाया। तो ये क्या प्रेजेंट में चल रहा है। प्रेजेंट में भी किस में चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या बोलता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नोट भी है तो नोट भी आएगा, हैव नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कहाँ पे यूज हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी में आ रखा है, जैसे आई हैव नॉट ईटन दिस काइंड ऑफ फूड बिफोर। तो हमारा करेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है आई विल बी टायर्ड बिफोर आई डैश ऑल डेज। ठीक है, वो बोल रहा है कि मैं ना बहुत थक चुका हूँ, बिकॉज मेरे आने वाले जो दिन है वो भी बहुत ज्यादा काम से भरे होंगे। ठीक है, तो आने वाले दिनों के बारे में बात कर रहा है फ्यूचर में। और फ्यूचर में भी फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात कर रहा है वो। और फ्यूचर परफेक्ट का रूल हमारा क्या बोलता है, विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलता है। तो ये किस में, हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा करेक्ट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, आई विल बी टायर्ड बिकॉज आई विल हैव वर्कड ऑल डेज। बोल रहा मैं थक जाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत काम है आने वाले दिनों में भी। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन हमारा बोलता है ही डैश अ बुक व्हेन द बेल रिंग। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी पहले भी कराया ना आपको, वैसे ही है ये क्वेश्चन भी। वो बोल रहा है कि मैं लिख रहा था बुक को जब उसने बेल बजाई। तो लिख रहा था तो कंटिन्यूस में चल रहा था, कंटिन्यूस में भी प्रेजेंट में चल रहा था। तो ही क्या है हमारा, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ वॉज आना चाहिए। और रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, वॉज या वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है। तो यहाँ वॉज जाएगा इसके साथ। तो हमारा करेक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा ही वॉज राइटिंग अ बुक व्हेन द बेल रिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा पर करेक्ट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन हमारा बोलता है सी डैश टू दिल्ली लास्ट वीक। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है, हमारे पास की सिचुएशन है। और पास की भी क्यों है, वो बोल रहा है कि वो दिल्ली गया था लास्ट वीक। लास्ट वीक की बात हो गई तो ऑलरेडी पास्ट में चली गई सिचुएशन। और पास्ट में भी सिंपल में जाएगी। और सिंपल क्या बोलता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, गो की वेंट होती है सेकंड फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और हमारा मतलब सेंटेंस बनेगा सी वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन बोलता है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही डैश हिज डिग्री। तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि इस टाइम पे अगले साल उसके पास अपनी डिग्री होगी या वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका होगा। तो फिर सेंटेंस हमारा जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट क्या बोलता है, अभी मैंने जैसे बताया विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और विल हैव कहाँ पे यूज हो रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी में यूज हो रहा है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज डिग्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन हमारा बोलता है दे डैश द
गेम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो बोल रहे हैं उन्होंने जो खेल रहे थे गेम, वो दी डैश द गेम व्हेन रेन स्टार्टेड। ओके, वो खेल रहे थे गेम जब रेन आई। और स्टार्टेड यूज हुआ है तो पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि जब रेन आई थी। ठीक है, तो वो गेम खेल रहे थे, तो ये किस में जाएगा, हमारा पास्ट में जाएगा। और पास्ट में क्या था हमारा, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टाइम भी दिया है कि जब रेन आई, तो एक टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो टाइम पीरियड के बारे में जब भी बात होती है तो हम किस में जाते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल बोलता है हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसमें हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन बोलता है आई डैश हिम येस्टरडे। येस्टरडे से ही पता लग गया पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सेंटेंस किस में जा रहा है, पास्ट सिंपल में जा रहा है। सिंपल क्या बोलता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करता है। और तो फिर आई के साथ हम आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सॉ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, आई सॉ हिम येस्टरडे। 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन बोलता है द मैनेजर डैश अ रिपोर्ट राइट नाउ। तो ये क्या है, सिचुएशन प्रेजेंट की सिचुएशन है। प्रेजेंट की भी क्या है, कंटिन्यूस की सिचुएशन है, क्योंकि वो अभी के लिए बोल रहा है। बोल रहा है मैनेजर को कि प्रिपेयर करो रिपोर्ट को, अभी कंटिन्यूस में ही करो। तो क्या कर रहा है, मैनेजर इज प्रिपेयरिंग डैश अ रिपोर्ट राइट नाउ। कंटिन्यूस में हम क्या यूज करते हैं, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो कंटिन्यूस में हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या है, द मैनेजर इज प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट राइट नाउ, अभी मैनेजर रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है। ओके, 27th क्वेश्चन पे चलते हैं। 27th क्वेश्चन हमारा बोलता है ही डैश ऑल हिज एग्जाम सक्सेसफुली। ये सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट की सिचुएशन है। वो बता रहा है कि रिसेंट एक्शन को कि वो अपने सारे एग्जाम जो है क्लियर कर चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, पास कर चुका है, क्लियर कर चुका है, एक ही बात होती है वैसे। तो हम यहाँ पास यूज करेंगे, तो हमारे पास पास्ट के ऑप्शन है, क्योंकि तो वो अपने सारे एग्जाम पास कर चुका है सक्सेसफुली। तो रिसेंट एक्शन है, प्रेजेंट में है, तो ये किस में जाएगा, सिचुएशन प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगी, क्योंकि रिसेंटली कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट में ये। तो ही के साथ हमारा क्या यूज होगा, रूल बता दे तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ही हमारा सिंगुलर है, तो उसके साथ हैज जाएगा। तो हमारा नया मतलब न्यू वर्ड फॉर्मेशन होगा, ही हैज पास्ड ऑल हिज एग्जाम सक्सेसफुली। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन हमारा बोलता है ही ओ सॉरी सी डैश इन द लाइब्रेरी एवरी संडे। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो लाइब्रेरी में पढ़ता है एवरी संडे, हर संडे को पढ़ता है लाइब्रेरी में जाके। तो ये हमारा क्या हो गया, ये अगेन वही वाला है, हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। हैबिचुअल एक्शन में हमेशा हमेशा हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल क्या बोलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई आई एस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, रीड, और एस सी आई एस के अकॉर्डिंग हम यहाँ एस यूज करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर है करेक्ट हो गया, सी रीड्स इन द लाइब्रेरी एवरी संडे। सो 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन बोलता है आई डैश दिस वॉच फॉर 10 ईयर्स। तो बोल रहा है कि मेरे पास ये वॉच है पिछले 10 सालों से। तो 10 सालों से है और अब भी है, तो जो हमारा सेंटेंस है जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या बोलता है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलता है। तो मेरे पास है ये वॉच, तो हैव तो इसलिए आएगा क्योंकि मतलब हम फॉर्म लगा रहे हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और हैव की थर्ड फॉर्म होती है हमारी हैड, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई हैव हैड दिस वॉच फॉर 10 ईयर। मेरे पास है ये वॉच पिछले 10 सालों से। 30th क्वेश्चन पे चलते हैं। 30th क्वेश्चन बोलता है यू डैश एट द रॉन्ग टाइम। तो बोल रहे हैं कि तुम हमेशा गलत टाइम पे कॉल करते हो। तो ये एक सेंटेंस है, जो सेंटेंस किस में बोला जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोला जा रहा है कि तुम हमेशा गलत टाइम पे ही कॉल करते हो, कर रहे हो, मतलब चल रहा है सिचुएशन। और यू के साथ हमारा क्या आता है, यू के साथ आता है हमारा आर। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल तो आपको पता ही होगा, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। और आर हमेशा हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। यू हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ हमारा आर आएगा, और उसके बाद हमारा कॉलिंग आएगा। तो यू आर ऑलवेज कॉलिंग एट रॉन्ग टाइम, तुम हमेशा गलत टाइम पे ही कॉल करते हो। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको बताना है कमेंट में कि आप लोगों ने 30 में से कितने सही किए। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।